साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो पिछले 2 दिनों से पोर्टल में बड़ा अपडेट हुआ है क्योंकि 2FA लॉगिन हुआ है। और 2FA लॉगिन होने के बाद कुछ भाई बहनों का आसानी से मेरी तरह पोर्टल लॉगिन हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे वीएलईज हैं जिनके में नए नए एरर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे वीएलई बंधु परेशान हैं वो इस एरर से परेशान हैं। ये लिख के आ रहा है, जब वो डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर रहे हैं तो यहां पे लिख के आ जाता है कि पैन इज नॉट वेरीफाइड। तो अब इसके लिए करना क्या है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि भैया रजिस्टर पोर्टल पे जाकर के अपडेट कीजिए। अब बहुत सारे भाई बहनों ने वो प्रोसेस करा और उनका पोर्टल स्टार्ट हो गया। 24 से 48 72 घंटे में सर्विस उनकी दोबारा से चालू हो गया, पोर्टल लॉगिन शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका अभी भी ये एरर आ रहा है। तो क्या कारण है, किस कारण से क्वालिटी QC जो अप्रूव नहीं हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और हो सकता है कि आपने इनमें से कोई एक गलती करी हो, तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं ताकि आपको गलती पता चल सकेगी और आप उसमें सुधार करेंगे और आपकी ये एरर दूर हो जाएगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं CSC से जुड़े, MP ऑनलाइन से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। तो अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हां, आप किस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा ताकि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट से जुड़े नए नए प्रोजेक्ट की जानकारी आप तक साझा कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले साथियों, अगर जिन भाई बहनों ने अभी भी नहीं किया है और ये एरर आपके सामने आ रहा है तो इसका एक ही उपाय है कि आपको रजिस्टर पोर्टल पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। वहां पे पैन कार्ड नंबर अपडेट करना होगा। इसके लिए आप CSC रजिस्टर पोर्टल ये सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा। मैंने इसके लिए विस्तार से वीडियो पिछला बनाया हुआ है। माय अकाउंट में आकर के फिंगर लगा करके लॉगिन करके अपडेट करना होगा। अब अपडेट कर भी दिया फिर भी नहीं हो रहा है QC अप्रूव, तो क्या कारण है वो समझते हैं। तो इसके लिए मैं ऑफिशियल ही अकाउंट में आता हूं, वहां से आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वो ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और हां, जो नए CSC VLE बंधु हमारे CSC परिवार से जुड़े हैं, आप सभी के लिए मैंने CSC का फ्री कोर्स शुरू किया है। डिस्क्रिप्शन में डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड करना और वहां पे फ्री कोर्स आपके लिए चल रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, सीखिए और CSC से जुड़ करके पैसा कमाइए। तो यहां पे देखेंगे साथियों, हम ऑफिशियल पेज हमने ओपन किया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करते समय पैन एवं बैंकिंग दस्तावेज अपलोड करने का संदेश प्रदर्शित हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पिछला स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अतः जिन VLE को यह संदेश प्रदर्शित हो रहा है उनसे अनुरोध है कि वो रजिस्टर पोर्टल, कौन सा पोर्टल अभी मैंने आपको बताया ना, इस पोर्टल पे आकर के आपको यहां पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अपना पैन और बैंकिंग संबंधित दस्तावेज आपको वहां पे अपडेट करना होगा। अब अपडेट करते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं कि भैया आपके पैन कार्ड, CSC ID और बैंक दस्तावेज में एक समान नाम होना चाहिए। आपने जिस आपकी जो CSC ID है उसमें नाम, बैंक पासबुक में नाम और आपके पैन कार्ड में, तीनों में एक समान नाम होना चाहिए। अगर आपकी बैंक की पासबुक में कुछ और है तो उसे अपडेट कराइए, पैन कार्ड में कुछ और है तो पहले उसे अपडेट करा लीजिए। यानी इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपका जो डेटा है, आपका जो नाम है वो एक समान होना चाहिए। दस्तावेज, जो बैंकिंग दस्तावेज है वही नाम होना चाहिए जो आपकी CSC ID में दर्ज है। अगर आपकी CSC ID और बैंक की पासबुक में अलग नाम है तो पहले आप उसे अपडेट करा लीजिए। बैंक की पासबुक को बैंक में जाकर के अपडेट आप करा सकते हैं। यदि आपने KYC दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड अपलोड किया है तो आधार कार्ड की बैक और फ्रंट दोनों फोटो आपको अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड अपलोड किया तो वो फ्रंट का ही आपने अपलोड कर दिया, बैक साइड का अपलोड नहीं किया, तो आपका QC अप्रूव नहीं होगा, वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा साथियों। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके बैंकिंग डॉक्यूमेंट और CSC ID में नाम मिलान नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपका QC अप्रूव नहीं हो रहा और आपकी ID चालू नहीं हो रही है। जिनका सही था डेटा उनका 24 से 48 72 घंटे में
अप्रूव सीएससी टीम लगी है कि भैया जल्दी से जल्दी निराकरण हो ताकि वीएलई काम कर सके। लेकिन अगर आपके दस्तावेजों में इस प्रकार की त्रुटियां हैं तो फिर आपको अपडेट कराना होगा, तभी आपका समाधान होगा। अगर आधार कार्ड आपने सिंगल साइड अपलोड कर दिया तो भी वो रिजेक्ट होगा, तो आपको दोबारा से उसे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। आधार कार्ड में दर्ज नाम, पता, जिला वही होना चाहिए जो आपकी सीएससी आईडी में पंजीकृत। ऐसा ना हो कि आपका जो आधार कार्ड है वो मान लीजिए जबलपुर जिले का है और आपकी सीएससी आईडी मंडला जिले में है, तो आपका जो आधार कार्ड है और सीएससी आईडी में दर्ज पता है वो एक समान होना चाहिए और सभी दस्तावेज क्लियर पठनीय होने चाहिए। ब्लर अथवा अस्पष्ट दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपने ये गलतियां की हैं साथियों, इसलिए आपका क्या है, क्यूसी में थोड़ा सा समय लग रहा है, विलंब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको गलतियां पता चल गई हैं। क्यूसी अगर आपका रिजेक्ट होता है, जो आपने अपलोड किया रिजेक्ट होता है, तो अब इन गलतियों को ध्यान में रखकर आप दोबारा से अपलोड करेंगे तो आपका ये जो समस्या आपको आ रही पैन वेरीफाइड की वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे क्यूसी आपका अप्रूव हो जाएगा। क्यूसी का मतलब क्वालिटी चेक। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एचओ की टीम, जो बैकएंड टीम है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है, आपके दस्तावेजों का सत्यापन करती है, उसके बाद क्वालिटी चेक यानी क्यूसी अप्रूवल आपको देती है और फिर आपका पोर्टल दोबारा से लॉगिन होने लग जाएगा। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे काम करना शुरू कर देंगे और पैसा कमाएंगे। अब बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो सीएससी का आईडी तो ले रखा है लेकिन उनसे काम नहीं आता, तो उनके लिए आज है बहुत शानदार मौका, क्योंकि साथियों हमारे डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर आपको सारा काम सीएससी का सीखने मिलता है। यहां पे बहुत सारे कोर्सेज भी आपके लिए हैं जो आपकी मदद करते हैं, चाहे आईआईबीएफ एग्जाम का स्टडी मटेरियल हो, आधार एग्जाम आपको पास करना हो, सीपीसीटी एग्जाम आपको देना हो, और यहां तक कि अगर आपको सीएससी की बेसिक चीजें और सीएससी का मास्टर बनना हो यानी सारा काम सीखना हो, वो सब हम सिखाते हैं। और बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि ऐसा कोई कोर्स हो जिसमें हमें ये सारा मटेरियल एक साथ मिल जाए, तो भैया आपके लिए हमने ला दिया है ऑल इन वन कोर्स। इस कोर्स की कीमत थी 420 रुपया। अब ज्यादा से ज्यादा भाई बहन फायदा उठा सके, इसलिए आज 7 जून 2026 के लिए आज ये ऑफर है और ये कूपन कोड आपके लिए हमने तैयार किया है, संडे कूपन कोड। अभी इस कोर्स की कीमत कितनी है, 420 रुपया। हमने और 50% डिस्काउंट दे दिया। अगर आप इस संडे कूपन कोड का यूज करते हैं तो केवल और केवल 215 रुपए में आप इस ऑल इन वन कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जहां आप अलग अलग कोर्सेज खरीदेंगे तो 1,500 से 2,000 रुपए तक आपको खर्च करना पड़ सकता है, वहीं केवल 215 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप सच में ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, आधार एग्जाम, आईआईबीएफ एग्जाम देना चाहते हैं, इनके मटेरियल्स आपको चाहिए, तो आप इस ऑल इन वन कोर्स को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर के तुरंत चाहे तो डिजिडुंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लिया तो वहां पे भी आपको ऑल इन वन कोर्स मिलेगा। बस इस संडे कूपन कोड को जरूर आप यूज करना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देर किस बात की, जाइए और केवल 215 रुपए में ये सारा मटेरियल ले लीजिए। डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर सीखिए और सीखने के बाद लोगों की मदद कीजिए और पैसा कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।